हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईसीटी यूथ कंसर्न टाइम में आपका स्वागत है। तो एसएससी जेई का आपका मस्त तरीके से जो सीरीज चल रहा है उसमें आप लोग एंजॉय कर रहे हो। मस्त तरीके से आपका फास्ट रिवीजन हो रहा है एकदम, ठीक है। तो आप लोगों ने आई होप बुक ले ही लिया होगा। एसएससी जेई का जो थंबनेल में हमारे फोटो लगी हुई है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल है। आपके नजदीकी स्टोर पे, मार्केट में जाओ, नजदीकी बुक स्टोर पे देखो, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। वहां से ले सकते हो आप, या फिर हमारे ऐप से ले सकते हो, वाईसीटी, ठीक है, वाईसीटी ऐप से ले सकते हो। तो चलिए हम लोग देखें ना, बीएम सब्जेक्ट इतने अच्छे से हम लोग क्लियर किया, सोम की क्लियर किया हम लोगों ने। अब उधर देखो आपका फ्लूट सर करा रहे हैं, अब इधर मैं देखो सिविल इंजीनियरिंग में क्या करा रही हूँ, सीटी कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में आपके 2 लेक्चर हो चुके हैं, ये आपका 3rd लेक्चर है और लास्ट है, ठीक है। जितने भी बचे हैं इसमें क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक, आपको पूरा फिनिश होके मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ से देखते हैं कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन, आपका चैप्टर क्या है, फार्माबंदी, ठीक है। फॉर्म वर्क, फॉर्म वर्क आपका क्या होता है आपको पता ही होगा, ठीक है। फॉर्म वर्क आपका क्या होता है आपको पता ही होगा कि जो कुछ भी स्ट्रक्चर बनता है उसको एक मतलब वे देने के लिए, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा देने के लिए उसको हम मतलब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। तो अब क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ से बेटा। क्वेश्चन क्या है बेटा आपका, तो क्वेश्चन देखिए 260 पे, ठीक है। तो एसएससी जेई वाली जो बुक आप लोगे 260 सीरीज पे, 260 नंबर पे आपके कौन क्वेश्चन होंगे, तो ये क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। द मिनिमम स्ट्रिपिंग, ठीक है, द मिनिमम स्ट्रिपिंग टाइम ऑफ सॉफिट फॉर्मवर्क, ठीक है, सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम्स props, ठीक है, टू बीम्स props टू बी द रिफ्लेक्ट आपका इमीडिएटली आफ्टर रिमूव ऑफ फॉर्मवर्क, ठीक है। तो क्या कह रहा है आपका कि आपका कि जो सॉफिट वाला बीम है उसको हम, जो सॉफिट वाला बीम है उसको हम कितने दिन बाद रिमूव कर सकते हैं, उसका फॉर्मवर्क कितने दिन बाद रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है आपका 3 डे है, 7 डेज है, 14 डेज है और 21 डेज। इसके लिए जो फॉर्मवर्क आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वहां से सिर्फ आपको क्या करना है कि एक टेबल है, उस टेबल के अकॉर्डिंग बस इस चैप्टर के लिए बस टेबल रट लो, ठीक है। टेबल आप अपने दिमाग में सेट कर लो, उसी टेबल से सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। एक छोटा सा चूरन है, उसको अंदर ले लो, ठीक है, उसको ले लो। ये क्या है बेटा, देखिए ये एक टेबल है, बस इसको आपको ध्यान में रखना है। जब ध्यान में आप बेटा रख लोगे इस टेबल को, तो सारे क्वेश्चन आपके फटाफट क्लियर हो जाएंगे। और ऐसा नहीं है, आपके जेई एई गेट में आपके एक आध क्वेश्चन तो आपके आ ही जाते हैं, ठीक है। तो ये एसएससी में देख रहे हो कि एसएससी में आपके आए क्वेश्चन है, तो सारे में अगर कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट या फिर आरसीसी मेंशन किया है, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर एक आने वाले हैं आपके, ठीक है। एक क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं, एक दो, एक तो मैं बहुत मिनिमम बता रही हूँ, मिनिमम आपका एक, मैक्सिमम आपका कितना भी आ सकता है, ठीक है, 2-3 आ सकते हैं। चलो ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, थोड़ा टेबल हम लोग पढ़ लिया जाए कि ये आपका मेंबर नेम है, ठीक है। और ये आपका क्या है कि मतलब कि जो आपके ऑर्डिनरी पोर्टलैंड, मतलब ऑर्डिनरी सीमेंट से जो बनी है, नॉर्मल सीमेंट से, कंक्रीट से जो बनी है, वो चीजें हैं ये, ठीक है। अब ये आपका क्या है कि मतलब जो आपका मतलब कि क्या है कि रैपिड सेटिंग के लिए, ठीक है, क्विक सेटिंग के लिए। तो क्विक सेटिंग सीमेंट से जो आपकी बनाई गई है, वो उसकी फॉर्मवर्क इतने दिन में हम हटाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मवर्क के लिए यहाँ से हमने कहा कि अब आपका स्मॉल बीम है, ठीक है, स्मॉल बीम है, आपका कॉलम है, या फिर आपकी वॉल्स है, या फिर आपकी जो वॉल वॉल की फॉर्मवर्क जो की जाती है उसके लिए कितना है। तो वॉल वगैरह के लिए और बीम वगैरह के लिए, कॉलम वगैरह के लिए, तो आपका जो फॉर्मवर्क है, ठीक है, उसके लिए कितने दिन करना होगा आपको, कितने घंटे करना होगा, तो 16 to 24 आवर्स, ठीक है, 16 to 24 आवर्स मतलब एक डे, ठीक है। अब यही जो आपका क्या कहते हैं उसको कि क्विक सेटिंग सीमेंट से बने होते हैं, ये तो ओपीसी के लिए और नॉर्मल के लिए, ठीक है। अगर ओपीसी से क्विक सेटिंग से बने रहते हैं तो 12 आवर्स, ठीक है, 12 आवर्स पूरा दिन या फिर पूरा रात, ठीक है, ये कह सकते हो आप। फिर आपका स्लैब हो गया, स्लैब है, चाहे आपका जो आपके नीचे, स्लैब के नीचे जो आपका मतलब टैग वगैरह लगाई जाती है वो सब, ठीक है, स्लैब के लिए हो तो 3 डे, ठीक है, 3 डे नॉर्मल के लिए है, नॉर्मल सीमेंट से, और क्विक सेटिंग सीमेंट से, यहाँ पे क्विक सेटिंग सीमेंट, ठीक है, क्विक सेटिंग सीमेंट के लिए 2 डेज, ठीक है। अब
जो आपके स्लैब है, ठीक है, स्लैब और टेके मतलब इनको हटाने के लिए, स्लैब को हटाने के लिए, ठीक है, स्लैब को हटाने के लिए अगर 4 मीटर की स्पैन है, ठीक है, 4.5 मीटर की स्पैन है तो आपका 7 डेज के लिए होगा नॉर्मल, और क्विक सेटिंग सीमेंट में 5 डेज के लिए, ठीक है, 5 डेज के लिए। अगर हमारा जो स्लैब है वो कितना है, 4.5 मीटर से लॉन्ग है, ठीक है, लॉन्ग है, तो उसके लिए 14 डेज, 14 डे आपको लगेंगे, ठीक है, फॉर्मक हटाने के लिए, ठीक है। अगर क्विक शटिंग सीमेंट हम यूज किए तो 10 डेज लगेगा, ठीक है। डे जो आपके हैं वो मतलब कम हो जाएंगे, ठीक है। अब जो आपका कि जैसे हैवी बीम हो गया, ठीक है, हैवी बीम या हैवी बीम जो हो जाते हैं उसका 7 डेज है और 5 डेज है, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हो कि जो डॉट्स वगैरह होते हैं वो, या फिर आपका हैवी बीम, या आपका कैंटिलीवर बीम, या आपका फॉर्मक, ठीक है। तो अगर 6 मीटर तक स्पैन है, ठीक है, यहाँ तो आपने देखा कि स्लैब के लिए 4.5 मीटर तक है, तब अब 4.5 से अब आपका 6 मीटर से ज्यादा है, ठीक है, 6 मीटर से ज्यादा है, तो क्या करेंगे हम, तो हमने ये कहा कि 6 मीटर तक है तो 14 डेज लगेंगे और 10 डेज, ठीक है, सेम यही लगेंगे। अगर 6 मीटर से ज्यादा है, स्पैन आपके 6 मीटर से ज्यादा है, तो आपका क्या लगेगा, 21 डेज, ठीक है, और 14 डेज। तो सबसे ज्यादा आपका क्या होगा कि 6 मीटर से स्पैन अगर ज्यादा है आपके हैवी बीम वगैरह के लिए, ठीक है, हैवी बीम वगैरह के लिए, तो वहां पे आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, 21 डेज रखोगे, और क्विक शटिंग सीमेंट से अगर बना है तो उसको 14 डेज रखोगे, ठीक है। चलो, तो ये आपके दिमाग में बिल्कुल घूमना चाहिए, ट्रिक बना के इसको लर्न कर लो अपने दिमाग में, क्वेश्चन आपके फटाफट निकलेंगे, और इंटरव्यू वगैरह भी हम यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था आपका, कि आपका आंसर क्या होगा, तो बीम के लिए जो आपका बोला था तो 7 डेज, ठीक है, बीम के लिए क्या था बेटा, कलर चेंज कर लिया जाए, बिल्कुल ठीक है, तो बीम के लिए 7 डेज, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं यहाँ से, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो उसी पे है, ठीक है, उसी पे है। तो क्या है आपका, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड, ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्रिकिंग द फॉर्मवर्क टू आरसीसी स्लैब, ठीक है, आरसीसी स्लैब प्रोब्ड रिफ्रिक्स्ड इमीडिएटली आफ्टर रिमूवल ऑफ फॉर्मवर्क, ठीक है, आरसीसी स्लैब से फॉर्माबंदी मतलब फॉर्मवर्क, फॉर्मक और हटाने तक का समय क्या होता है, ठीक है, फॉर्मक और हटाने तक का समय क्या होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे यहाँ पे कि पूछ रहा है स्लैब के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, 3 डेज, ठीक है, 3 डेज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 3 डेज, ठीक है, क्या होगा, 3 डे, ऑप्शन ए इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अंडर नॉर्मल कंडीशन यूजिंग एंड, ठीक है, अंडर नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन है एंड यूजिंग ऑर्डिनरी सीमेंट, ठीक है, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ओपीसी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ओपीसी यूज कर रहे हैं, तो पीरियड ऑफ रिमूवल ऑफ द फॉर्मवर्क, ठीक है, तो कितने पीरियड में आप फॉर्मर को रिमूव कर सकते हो, ठीक है, कितने टाइम में, तो आप फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 7 डे ऑफ बीम सॉफ्टवुड, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल 7 डेज ही तो लिखा था ना, टेबल में देखा था 7 डे, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। 14 डेज फॉर बॉटम स्लैब एंड स्पैन 4.6 मीटर एंड, ठीक है, मीटर एंड मोर 4.6, ठीक है, तो 4.6 मीटर 4.5 मीटर था, ठीक है, 4.5 मीटर था, 4.6 ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। 21 डेज बॉटम बीम 6 मीटर स्पैन, ठीक है, 6 मीटर से लंबी स्पैन हो जाती है, 6 मीटर तक तल की बीम के लिए 21 डेज, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही है, जो लास्ट में हमने दिखाया था आपको यहाँ पे, ये देखिए ये, ठीक है, तो 6 मीटर तो 21 डेज है ना, 21 डेज, ठीक है, 21 डेज, तो यहाँ पे आपने देखा, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, जब सारे करेक्ट हैं तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, अपने आप ही हो गया, ठीक है। चलो देखो इस तरीके से ये टेबल से किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो अगर आपको वैसे जैसे कि ये देख रहे हो कि इतने लंबे में क्वेश्चन दिया जाए, या फिर पूछ दिया जाए कि 3 डे 4 डे 24 आवर्स, या फिर 7 डेज 21 डेज में भी पूछ सकते हैं ऑप्शन, और इस तरीके से भी ऑप्शन आपका दे सकता है, ठीक है। ये देखो SSC JEE 25 2018 में हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, और ये आपका JEE 3 मार्च 2017 मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है, ये इवनिंग शिफ्ट में 18 में आया था, मॉर्निंग शिफ्ट में 17 में आया था आपका क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आए थे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, the shuttering of a cell measuring 4 meter into 5 meter can be removed after, ठीक है, तो can be removed after 7 days होता है, अभी आपने टेबल में देखा, ठीक है,
टेबल में बेटा आपने देखा तो 7 डेज होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, for wall column and vertical faces of all the structural members the form work is generally removed after, ठीक है, generally removed after ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से कि जैसे मैंने बोला कि वॉल के लिए या फिर बीम के लिए या फिर कॉलम के लिए, ये सब के लिए आपका क्या होता है कि 24 आवर्स या फिर क्या कह सकते हैं उसको 16 आवर्स, ठीक है, 16 आवर्स। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 24 आवर्स, ठीक है, 24 आवर्स या 16 आवर्स, ठीक है, 16 आवर्स या फिर 12 आवर्स या 16 आवर्स, मतलब 24 आवर्स, ठीक है, इतना। चलो ठीक है, नेक्स्ट, कंक्रीट इज जनरली प्लेस्ड ऑन है, ठीक है। तो कंक्रीट आमतौर पे कहाँ पे प्लेस्ड किए जाते हैं, तो आपको पता है फॉर्म वर्क बनाने के लिए, ठीक है। तो फॉर्म स्टैंड के लिए नहीं, मोल्ड के लिए नहीं, मोल्ड में तो टेस्ट करने के लिए किया जाता है, प्लेटफॉर्म नहीं, ठीक है। तो जब फॉर्म वर्क करेंगे, ऐसे फॉर्म वर्क करेंगे, फॉर्म वर्क देंगे, तभी तो इस पे यहाँ ये फॉर्म वर्क कर दिया हमने, ठीक है, ये हमने इसका खांचा दे दिया, ढांचा दे दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर हमने अपने कास्टिंग कर दी, ठीक है, तब ये तो प्लेटफॉर्म हो गया ना हमारा। तो यही है कि आपका फॉर्म वर्क, तो पहले फॉर्म वर्क, ऑप्शन ए इज राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, देखिए कंक्रीट ऑपरेशन, ठीक है, कंक्रीट ऑपरेशन, इससे भी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं कुछ, ठीक है, आए हुए हैं। तो जितने भी आपके आए हुए हैं सारे क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। फॉर्म वर्क से देखा आपने कि 5-6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन टोटल आए हुए हैं, ठीक है, 6 क्वेश्चन मैंने रिविजन करा दिया है आपको, ठीक है। बस उसी टेबल को रखो और तुरंत आंसर देखो, ठीक है, टेबल को दिमाग में रखो, आंसर देखो। ये ऐसा नहीं कि केवल सिटी में ही, आरसीसी में भी आता है ये, ठीक है। चलो अब देखो, फॉर कंपैक्टिंग प्लेन कंक्रीट रोड सरफेस ऑफ थिकनेस लेस देन 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या है आपका लेस देन 20 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 सेंटीमीटर वी यूज्ड, ठीक है, वी यूज्ड। तो 20 सेंटीमीटर मतलब कि जो थिकनेस होती है उसकी, रोड आपने आरसीसी रोड बिछाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब उसकी जो थिकनेस है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, इतनी मोटी है। 20 सेंटीमीटर कितना होता है, 15 सेंटीमीटर आपका स्केल होती है, छोटी वाली स्केल, उससे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, उससे थोड़ा सा ज्यादा। तो इतने डिस्टेंस में है, ठीक है, इतनी मतलब थिकनेस है उसकी रोड की, ठीक है, रोड की थिकनेस है। तो उस पे कौन सा वाइब्रेटर हम लगाएंगे, ठीक है, कौन सा वाइब्रेटर हम लगाएंगे, तो आपका इंटरनल वाइब्रेटर दिया है, स्क्रीड वाइब्रेटर, फॉर्म फॉर्म क्या है आपका, फॉर्म वाइब्रेटर, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो स्क्रीड वाइब्रेटर आप यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, स्क्रीड वाइब्रेटर 10 सेंटीमीटर से आपकी कम है, ठीक है, डेप्थ उसकी जो थिकनेस है 10 सेंटीमीटर से कम है, तो वहां पे स्क्रीड रोलर यूज करोगे, ठीक है। अब स्क्रीड रोलर क्या होता है कि 4000 आरपीएम, ठीक है, 4000 आरपीएम। तो 4000 आरपीएम मतलब 4000 एक मिनट में ये चक्कर पूरा खटाखट 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 कर देता है, ठीक है, खटाखट खटाखट घूम जाता है, ठीक। चलो ठीक है, तो ये होता है आपका। अब इंटरनल जो होता है वो 60 से ज्यादा के लिए, ठीक है, जो उसकी डेप्थ है वो 60 से ज्यादा है, तो वहां पे इंटरनल उसकी कंपैक्टिंग के लिए इंटरनल रोलर यूज करेंगे, ठीक है, इंटरनल रोलर। चलो ऑप्शन बी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ प्रॉपर बैचिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है, प्रॉपर बैचिंग ऑफ कंक्रीट के बारे में यहाँ पे बेटा पूछ रहा है। तो हम कहेंगे कि यहाँ से ऑप्शन दे रखा है कि आपका इकोनॉमी होता है, ड्यूरेबिलिटी होता है, वर्कबिलिटी होता है, स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ होता है। तो सारा ही प्रॉपर वर्किंग में होगा, क्योंकि इकोनॉमी आपकी, इकोनॉमी रहेगा तभी तो कुछ हो सकता है ना, आपके बजट के अंदर रहेगा या फिर आपके पास रहेगा पैसा, तभी तो कुछ होगा ना, ठीक है। चलो तो ये तो आपको मतलब बैचिंग के लिए होता ही है। ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी मतलब क्या है कि मतलब कि कह सकते हैं कि बिना मतलब क्या डैमेज हुए जितने ईयर के लिए ये कंस्ट्रक्ट किया गया है या फिर डिजाइन किया गया है, बिल्कुल आसानी से मस्त तरीके से बिल्कुल खड़ी रहे, बिल्कुल सर्विस देती रहे, ठीक है, वो क्या कहते हैं उसको, ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, ड्यूरेबिलिटी। अब वर्कबिलिटी जो है आपकी, वर्कबिलिटी ये जो जितने टाइम तक ये बनाया गया है उसके लिए वर्केबल रहेगी, ठीक है। अब स्ट्रेंथ, बिना फेल हुए लास्ट टाइम तक, अल्टीमेट पॉइंट तक, जिस पॉइंट तक आपने बनाया है, जिस ईयर तक आपने बनाया है, उस पॉइंट तक खड़ी रहे बिल्डिंग एकदम मस्त तरीके से, ठीक है, एकदम स्ट्रेंथ के ऐसे जड़ होकर गिरे विरे ना, ठीक है। तो चलो, तो हमारा डी हो गया, ठीक है। ए एंड बी ये भी नहीं होगा, ठीक है, ए बी सी ये भी नहीं होगा, क्योंकि ए बी सी डी, ठीक है, डी, ये तीनों होगा ना, तो ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी।
तो ऑप्शन डी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर यूज, ठीक है, खाली स्पेस, आर यूज टू प्रेस मोर्टार एंड स्प्रेड इन यूनिफॉर्मली, ठीक है, इन यूनिफॉर्मली। तो आपका क्या है कि का प्रयोग, मतलब डॉस डॉस मतलब ये इम्प्टी प्लेस फिर आपका है कि का प्रयोग मसाला दबाने के लिए और समान रूप से फैलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो मसाला दबाने के लिए और समान रूप से फैलाने के लिए आपने क्या बोलते हैं उसको, फ्लोट, फ्लोट को मतलब जैसे जैसे गांव में क्या बोलते हैं उसको, बंटी ऐसे करके बोलते हैं ना उसको, ठीक है। तो ऐसे रहता है, इसी से क्या करते हैं, जो राज मिस्त्री होते हैं, मिस्त्री वगैरह, उनके पास ये ऐसे होता है, वो लेके हमेशा अपने साइकिल में टांग के चलते रहते हैं, ठीक है, चलते रहते हैं। तो ये आपका फ्लोट्स हो गए, ठीक है। फ्लोट से हम क्या करते हैं कि ऐसे डैब 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 करके दबा के उसको हम प्लेन करते हैं, ठीक है, सरफेस को प्लेन करते हैं ऐसे, ठीक है। जब प्लास्टरिंग कर देते हैं तो हम ऐसे ऐसे दबा देते हैं, कंक्रीटिंग करने के बाद ऐसे ऐसे दबा के ऐसे 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 हम क्या करते हैं, प्लेन करते हैं सरफेस, ठीक है। तो फ्लोट्स, ठीक है, सी फ्लोट्स। नेक्स्ट, इन स्मॉल वर्क्स कंक्रीट इज ट्रांसपोर्टेड यूजिंग, ठीक है, छोटे कार्यों में कंक्रीट की ढुलाई, ठीक है, निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है, ठीक है, किसका उपयोग करके की जाती है, ठीक है। तो आपके पैन्स हो गए, ठीक है, पैन्स हो गए। पैन का मतलब क्या है, जैसे कि आपने कहा कि आपने तगाड़ी, ठीक है, या कंटेनर, आपने देखा है कि आपके घर में जब काम लगता है तो आप देखते हो फटाफट मसाला बनाते हो तुरंत खटाखट, ठीक है, मोर्टर बनाते हो, फिर मोर्टर को उसमें क्या करते हो, तस्तरी जो होती है आपकी मतलब कंटेनर कह लो या फिर तगाड़ी कह लो, ठीक है, तो उसमें भर के मिस्त्री के पास खटाक से लेबर पहुंचाता है, ठीक है। तो वो फटाफट ऐसे बाउंड पे रख के, मतलब ऐसे ऊपर सरफेस पे रख के फिर उसपे मतलब दूसरा ऐसे मतलब कोर्स ऐसे लगाता जाता है, ठीक है। तो ऐसे हमारी वॉल बनती जाती है, ठीक है, या फिर जो जो भी काम करते हैं होता रहता है, ठीक है। तो कहने को तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, मसाला भरा पहुंचा दिया उनके पास, बिल्कुल सिंपल है ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन यहाँ पे बेटा क्या है कि ये मतलब कि इसमें जो आपका मैसन एफर्ट लग रहा है वो ज्यादा एफर्ट लग रहा है, ठीक है, वैसा एफर्ट ज्यादा लग रहा है इसमें, और इजी है और टाइम टेकिंग है, कह सकते हैं इसको, ठीक है। अगर ज्यादा, जैसे कह सकते हैं कि ज्यादा ऊंचाई पे या फिर ज्यादा दूर पे ले जाना है तो फिर दिक्कत होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि वो ड्रम ट्रक होता है ना, उसको यूज किया जाता है, ठीक है। ड्रम ट्रक उसके लिए यूज किया जाता है, यहाँ से कुछ दूर पे पहुंचाने के लिए, क्या, कंक्रीट जो भी मटेरियल है आप जिससे भी कर रहे हो वो चीज पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका पैंस हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मशीन मिक्सर ऑफ कंक्रीट आर अवेलेबल, ठीक है, तो 5 होता है, ठीक है, 5। चलो जैसे आपका वो सब हो गया, वही सब होते हैं आपके एल्युमिनियम वगैरह और सिलिकेट कार्बोनेट, यही सब 5 में होते हैं, ठीक है। एक्सीलेटर्स वगैरह होते हैं आपके, और और ऐसे एयर कंटेनिंग से होते हैं ये सब, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर कंटेनिंग, ठीक है, फॉर कंक्रीटिंग टनल लाइनिंग, ठीक है, टनल लाइनिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट इज डन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कंक्रीट के गुफा की परत के लिए कंक्रीट का परिवहन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो बताइए किसके द्वारा किया जाता है। तो ये पैंस हो गया आपका, पैंस तो आपका व्हील बैरो हो गया, और आपका कंटेनर्स, ठीक है, कंटेनर्स पैंस एक ही टाइप का होता है। व्हील बैरो ये क्या करते हैं कि जो हम गड्ढा खोदते हैं ना वहां पे लगाया जाता है ये, ठीक है। अब हाँ, पंप हो गया, ठीक है। तो पंप जो होता है ये हॉरिजॉन्टल में क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल 400 मीटर, ठीक है, और वर्टिकल, वर्टिकल में या फिर हाइट, हाइट लिख सकते हो इसको, हाइट लिखो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हाइट इसकी 80 मीटर तक, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में 400 मीटर तक पंपिंग कर सकते हो आप, ठीक है, इससे। और क्या कहते हैं उसको, हाइट में 80 मीटर तक ऊपर, 80 मीटर तक ऊपर, ठीक है, ले जाके आप पंप के थ्रू मतलब करा सकते हो, ठीक है। तो पंप्स हो गए। चलो नेक्स्ट, कंपैक्टिंग ऑफ कंक्रीट इज डन टू, ठीक है, कंक्रीट की संघनता किस लिए की जाती है, तो कंपैक्शन किस लिए की जाती है, ठीक है, रिमूव या फिर एक्सपोज टू एयर, रिड्यूस, रिड्यूस टू एयर,
ठीक है, या एक्सपोज टू एयर, ठीक है, एयर। अब हमने कहा कि ये हमारी कंक्रीट है कुछ, ठीक है, ये हमारी कंक्रीट है कुछ इस तरीके से, ये हमारी कंक्रीटिंग है, ठीक है, ये हमारे पार्टिकल्स है। अब इनके बीच में क्या है, ये सब वर्ड्स है ना, वर्ड्स है ना, तो हमने क्या कर दिया, इन्हें इन्हीं वर्ड्स को हमने खाली मतलब क्या फाइन एग्रीगेट से भर दिया, ठीक है, फाइन एग्रीगेट से इनको हमने भर दिया। जब फाइन एग्रीगेट से बेटा हमने इनको फिल कर दिया फाइन एग्रीगेट से, तो हमने क्या किया, सीमेंट की स्लरी डाल दी, ठीक है। अब इस कलर से सीमेंट की स्लरी डाल दी, ठीक है, सीमेंट हमने डाल दिया, सीमेंट जो है ऐसे बांध लिया आप इसको, ठीक है। फिर भी एयर रह रहे हैं, ठीक है, फिर भी एयर कुछ ना कुछ रह रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से रोलर मतलब इसको कंपैक्ट कर दिया, ठीक है, कंपैक्ट लोडिंग लगा के इसको कंपैक्ट कर दिया, तो ये कुछ इस तरीके से बन गए, ठीक है, कुछ इस तरीके से हार्ड मास आपका रेडी हो गया, ठीक है, मतलब हाई डेंसिटी का हार्ड मास आपका रेडी हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से दिख रहा है आपको, ठीक है। चलो, तो आपका क्या है, प्लेस कंक्रीट ऑफ फ्लैट सरफेस, नहीं, रिमूव एयर बबल्स, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। अब प्लेस कंक्रीट ऑन स्टॉपिंग सरफेस, नहीं, इंट्रोड्यूसिंग एयर बबल, ठीक है, नहीं, क्यों एयर बबल को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। चलो, द फाइनल द फाइनल ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग फ्लोर्स इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज। तो क्या होता है फाइनल फिनिशिंग का आपका, तो फाइनल फिनिशिंग के लिए, तो फाइनल फिनिशिंग के लिए आपका ट्रॉवेल वगैरह यूज किया जाता है, ठीक है। मैंने कहा कि पहले क्या करते हैं कि जो गड्ढे वड्ढे होते हैं उनको भर देते हैं, जैसे उबड़ खाबड़ है ना, तो जो ऊंचाई के हैं उनको नीचे कर देते हैं, उनको ऐसे साफ करके बिल्कुल एकदम से, ठीक है, कर देते हैं। अब जो फाइनल, ठीक है, जब फाइनल टचअप दी जाती है बिल्कुल एकदम एक सीध में एकदम फाइनल टचअप उसको टॉवेल के थ्रू दी जाती है, ठीक है। फाइनल स्मूथ सरफेस टॉवेल के थ्रू बनाई जाती है, ठीक है, क्या बेटा, ट्रॉवेल के थ्रू, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ क्यूरिंग क्यूरिंग कंक्रीट फ्लैट सरफेस, ठीक है। तो बेस्ट मेथड क्यूरिंग का होता है आपका कि स्प्रे वाटर नहीं होता, ठीक है। प्लेसिंग वेट गनी, हाँ ये तो होता है लेकिन रोड वगैरह में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है, फ्लैट सरफेस के लिए, ठीक है, हाँ ये होता है, चलो ठीक है, लेकिन और आगे देखते हैं। स्ट्रेनिंग वाटर, ठीक है, पानी को रोकना, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नन ऑफ दिस ये गलत है, जब एक सही है तो गलत हो ही जाएगा ना। जैसे मैंने कहा कि ये आपका कितना, 30 से 50 सेंटीमीटर, ठीक है, 30 से 50 सेंटीमीटर, या फिर बोल देते हैं, एमएम, इतने इतने मतलब 5 सेंटीमीटर, या फिर हाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, उसको गड्ढे की तरह आपने मतलब सरफेस पे ऐसे इतने इतने दूर की क्यारियां बना ली, उसमें पानी भर दिया, पानी भरने के बाद वो उसको छोड़ दिया हमने 7 दिन 14 दिन के लिए, पानी बदलते रहे हम इसको, ठीक है, ऐसे रास्ता निकाल दिया, पानी निकल गई, फिर हमने भराई कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी क्यूरिंग होती है और कम पैसे भी लगते हैं इसमें, और मतलब बहुत इजी है, प्रोसेस इसका इजी है, ठीक है, इजी है। अब स्टीम वगैरह क्यूरिंग करोगे तो बहुत ज्यादा महंगे हैं वो सब, पैसे बहुत ज्यादा जाएंगे। स्प्रे वगैरह में उतनी स्ट्रेंथ आ नहीं पाती है, ठीक है। स्प्रे वगैरह बहुत मतलब कि वैसे वर्कों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन नॉर्मल वर्क के लिए हम मतलब रोड वगैरह जैसे हैं तो बोरे भिगा के रख दिए, तो वो भी चलो एक बेटर है, लेकिन ये वाला बहुत ज्यादा बेटर है जो पानी भिगा के रख देता है। आपने देखा होगा बच्चे कि आपके घर की जब मतलब छत जो स्लैब होती है, रूफ होती है, वो जब बनी होगी तो आपने क्या किया होगा, खूब भरे होंगे पाइप लगा के पानी वहां पे, ठीक है, क्यारियां बना के पानी भर दिए होंगे क्यूरिंग के लिए सुबह सुबह। तो ये 10 आवर से मतलब जैसे आपने कास्टिंग कर दी मतलब उसमें पूरा कास्टिंग हो गई, अब उसके 10 आवर से मतलब 10 से 12 घंटे बाद हम क्यूरिंग कर सकते हैं, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं क्यूरिंग का, क्यूरिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्यूरिंग करना शुरू कर देते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट फ्रॉम कंक्रीट बाय पंप इज, 400 मीटर हमने बताया था ना, 400 मीटर, ये हॉरिजॉन्टल में है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और हमने हाइट बताई थी, हाइट के लिए क्या बताई थी बेटा, 80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर हाइट के लिए बताई थी। क्लियर है बेटा, ठीक है, क्लियर है, तो आपका ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग, ठीक है, द ऑपरेशन ऑफ रिमूव हम्प्स एंड हॉलोज, ठीक है, यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस इज नोन एज, ठीक है, यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस इज नोन एज, ठीक है।
तो फ्लोटिंग होगी या फिर क्या है कि यूनिफॉर्म कंक्रीट की सतह के उबड़-खाबड़ और छल्लों को हटाने के लिए कार्य किया जाता है। तो क्या होता है आपका स्क्रीडिंग, ठीक है, स्क्रीडिंग। तो अभी देखो स्क्रीडिंग जो होती है, जैसे मैंने कहा कि ये हमारी कंक्रीट है, कुछ इस तरीके से है, सरफेस इसका कुछ इस तरीके से है। तो मैंने क्या किया कि स्क्रीडिंग करने के लिए पहले इसको ऐसे रगड़ा, ठीक है, रगड़ा। तो रगड़ने के बाद ऐसे ये पूरा स्मूथ सरफेस मिला, ठीक है, ये पूरा स्मूथ सरफेस मिला। तो जहाँ गड्ढे वाले थे वो भर गए, मतलब जो ऊंचे उखड़े हुए थे, जो ऊपर थे, वो भर के गड्ढे में चले गए, ठीक है, वो भर के गड्ढे में चले गए। तो कुछ इस तरीके से आपका सरफेस बन जाता है, कुछ सरफेस आपका इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। अब ये सरफेस कुछ इस तरीके से बन जाता है, तो इस पे जो फाइनल टचअप, जैसे मैं ये ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है, ये तो बन गया, चलो भर गया, लेकिन फाइनल टचअप जो होता है, जहाँ कहीं भी छूट गया है ये चीजें जैसे मैं ये कर रही हूँ, तो जहाँ फाइनल टचअप जो होता है वो ट्रॉवेलिंग से दी जाती है, ट्रॉवेलिंग, ठीक है, फाइनल टचअप ट्रॉलिंग दी जाती है। और उबड़ खाबड़ जो है जिनको सही करने के लिए जो ऊंचे हैं उनको रगड़ के जो गड्ढे हैं उनमें डाल दो, बिल्कुल फिट हो जाए, ठीक है, बिल्कुल फिट हो जाए, तो ये आपका स्क्रीमिंग हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, अब ये इसको इस तरीके से, अब ऐसे सरफेस जैसे ये स्मूथ सरफेस बिल्कुल, ठीक है, ये बिल्कुल स्मूथ सरफेस, ठीक है, ये इस तरीके से मैंने बना दिया आपको स्मूथ सरफेस, ठीक है। ये तो ये जहां तक मैंने हद तक कोशिश की है स्मूथ सरफेस बनाने की, ठीक है, तो ऐसे कर दोगे आप, ये स्मूथ सरफेस आपका ऐसे बन जाएगा, मतलब बिल्कुल ये बिल्कुल लेवल में रहे, ये बिल्कुल लेवल में एकदम स्मूथ, ठीक है। तो ट्रैवलिंग हो जाता है, और बाकी इसको जो ऐसे करके किया जाता है वो स्क्रीडिंग हो जाती है, ठीक है, और वो स्क्रीडिंग, तो स्क्रीडिंग ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द पर्पज ऑफ कंक्रीट कंपैक्शन इज टू बी, तो कंक्रीट का कंपैक्शन करने का उद्देश्य क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया ना बेटा, ऐसे ऐसे आपकी कंक्रीट है, ये आपकी कंक्रीट है, ठीक है, ये आपकी कंक्रीट है। अब इस पे मैंने लोडिंग लगा दी, ठीक है, इस पे जब बेटा मैंने लोडिंग लगा दी तो कुछ इस तरीके से ये एयर बबल्स इसके निकल गए, तो कुछ इस तरीके से बन के आ गई, ठीक है, कुछ इस तरीके से बन के, ठीक है, कुछ इस तरीके से बन के आ गई। तो इसकी क्या हो रही है कि ये डेंसर हो रहा है, ठीक है, ये डेंसर हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये देखिए ये डेंसर हो रहा है। तो डेंसर हो रहा है तो क्या इंक्रीज इसकी डेंसिटी, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, डेंसिटी इंक्रीज होगी तो इसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, इसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी, अब परमेबिलिटी कम होगी, ठीक है, परमेबिलिटी परमिएबल बहुत कम होगा, ठीक है, बहुत कम होगा, और इसकी वर्कबिलिटी कम होगी, ठीक है। ये तो इस तरीके से डेंसर, अब ये देख रहे हो, ये देख लो, ठीक है, तो आपका क्या हो गया, इंक्रीज डेंसिटी, ऑप्शन ए इज राइट। चलो नेक्स्ट ऑप्शन, कंक्रीट इज अनस्टेबल फॉर कंपैक्शन बाय वाइब्रेशन इफ द, ठीक है, तो आपका क्या होता है प्लास्टिक, क्या होता है बेटे, प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक जोन, प्लास्टिक जोन में अगर चला गया है तो बिल्कुल प्लास्टिक जोन तक इसको हम कंपैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट। Next, the process of maintaining the moisture and temperature condition of concrete so that concrete develop hardness properties over time is called, ठीक है, over time is called, ठीक है। तो ऑप्शन आपका दे रखा है हार्डनिंग, सॉफ्टनिंग और आपका सेटिंग, क्यूरिंग, ठीक है। तो क्या करते हैं आप बेटा, क्यूरिंग, ठीक है, क्यूरिंग। तो 10 to 12 आवर्स बाद शुरू कर देते हो क्यूरिंग, ठीक है, क्यूरिंग शुरू कर देते हो, ठीक है। अब यही नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन में 7 to 14 डेज, ठीक है, डेज आप क्यूरिंग करते हो, ठीक है, मतलब कोल्ड है, नॉर्मल कंडीशन है, अगर यही हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा सा अप है, तो कितना 14 to 21 डेज, ठीक है, 14 to 21 डेज, ठीक है, इतना करते हो आप तो क्यूरिंग, ठीक है। द कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट इम्प्रूव्स, ठीक है, द कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट इम्प्रूव्स, ठीक है, तो कंपैक्शन करने से क्या क्या इम्प्रूव होगी, तो कंपैक्शन जैसे मैंने अभी ये आपको बताया कि ये आपके
ये आपके इस तरीके से है। अब इनको हमने कंपैक्ट किया, ठीक है, इनको हमने कंपैक्ट किया। तो जब इसको हम कंपैक्ट करेंगे बेटा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगी ये, ठीक है। कुछ इसके एयर बबल्स क्या हो रहे हैं, इसके एयर बबल वाइट्स में जो एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, रिमूव हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक। तो ये आपका फॉर्म हो गया इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से फॉर्म हो गया तो हम कहेंगे क्या कि इसकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और इसकी स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। इसकी ड्यूरेबिलिटी ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और डिक्रीज क्या हो रहा है, तो क्या क्या डिक्रीज हो रहा है, परमेबिलिटी, परमेबिलिटी, और आपका क्या है, और आपका वर्कबिलिटी, वर्कबिलिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डिक्रीज हो रही है, ठीक बेटा। तो ये इस तरीके से आपका है। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाइब्रेटर्स इज यूज्ड फॉर वाइब्रेटिंग वाइब्रेटिंग कंक्रीट क्यूब्स, ठीक है। तो कौन सा, जैसे ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। तो अब इस क्यूब की हमें टेस्टिंग करनी है, तो हमने इसमें कंक्रीटिंग डाल दी, ठीक है, कंक्रीटिंग बेटा डाल दी। तो अब इसको हमको इसके एयर्स बबल्स को रिमूव करना है, इनको डेंसर बनाना है, ठीक है, इनको डेंसर कराना है। तो कौन सा हम इस पे जो हमारा रोलर है, इस पे कौन सा रोलर वर्क करेंगे, तो टेबल वाला। कौन सा बेटा, टेबल वाइब्रेटर, रोलर नहीं वाइब्रेटर, ठीक है, टेबल वाइब्रेटर हम इसको करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से मतलब सेट हो जाएगा पूरा, ठीक है, कुछ इस तरीके से सेट होके आपका आ जाएगा, ठीक है, डेंस हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। अब यहाँ कहेंगे विच प्रोसेस कम आफ्टर बैचिंग इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो बैचिंग के बाद क्या करते हैं, तो यहाँ हम कहेंगे कि पहले स्टोर करेंगे, स्टोर मटेरियल, रॉ मटेरियल नहीं, मटेरियल, स्टोर मटेरियल्स करेंगे, फिर उनको क्या करेंगे, बैचिंग करेंगे, फिर उनके क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे, ठीक है, मिक्सिंग करेंगे। फिर मिक्सिंग के बाद क्या करेंगे, हम उनको ट्रांसपोर्टिंग करेंगे, ट्रांसपोर्टिंग के बाद हम क्या करेंगे, प्लेसिंग करेंगे, कहाँ पे, जहाँ पे हमको प्लेस करना है, ठीक है, प्लेसिंग करेंगे। फिर वाइब्रेटिंग करेंगे, कंपैक्टिंग, कंपैक्टिंग करेंगे बेटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यूरिंग, उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चा, क्यूरिंग करेंगे, ठीक है। पहले हमने स्टोर कर लिया मटेरियल को, स्टोर करने के बाद उसको हमने बैचिंग किया। बैचिंग आपका एक आपका हो जाएगा वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक फर्स्ट आपका वॉल्यूम और दूसरा आपका वेट, ठीक है। तो वॉल्यूम वाला ज्यादा अच्छा नहीं होता है, अगर आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो आपको, या फिर लार्जर वर्क, हाई आपका वर्क हो रहा है, हैवी वर्क हो रहा है, तो उसके लिए आप वेट के अकॉर्डिंग करो। मैं तो कहती हूँ वेट के अकॉर्डिंग करो, ठीक है, वेट के अकॉर्डिंग बैचिंग करो उसको। फिर मिक्सिंग करो, हैंड मिक्सिंग या फिर आपका मशीन मिक्सिंग, उससे करो। उसके बाद ट्रांसपोर्ट करो किसी भी थ्रू, रिटार्डर वगैरह मिला दो या कुछ भी कर दो, उसको ट्रांसपोर्ट करो। फिर जहाँ पे इसको प्लेसिंग करनी, जहाँ पे इसको डालना है कंक्रीट को, वहां पे इसको डाल दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, प्लेसिंग हो जाएगी। प्लेसिंग के बाद हम क्या करेंगे, उसको ठीक से सही से सेट करने के लिए वाइब्रेटिंग करेंगे। वाइब्रेटिंग के बाद हम क्या करेंगे वहां पे, और मतलब वाइब्रेटिंग कर लेंगे, तो उसके बाद हम क्यूरिंग कर देंगे, ठीक है, क्यूरिंग कर देंगे, ठीक। वाइब्रेटिंग हो गया, वही कंपैक्टिंग हो गया, क्यूरिंग हो गया, ठीक है, क्यूरिंग हो गया। तो चलो आपका क्या है, आपका इसका तो ब्लेसिंग के बाद मिक्सिंग, बैचिंग के बाद मिक्सिंग, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। चलो नेक्स्ट, which of the following refers to the refers to the process of proper and accurate measurement of concrete ingredient for uniformly of proportion, ठीक है, आप proportion। तो आप क्या कहोगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात की एक रूपता के लिए कंक्रीट सामग्री की उचित और सटीक माप की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, ठीक है, ग्रेडिंग की, मिक्सिंग की, बैचिंग, ठीक है,
बैचिंग हो गया, ग्रेडिंग हो गया, मिक्सिंग हो गया, ठीक है। ग्रेडिंग, बैचिंग, मिक्सिंग, तो क्यूरिंग हो गया ना, ठीक है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात की एकरूपता के लिए कंक्रीट सामग्री की उचित और सटीक माप की प्रक्रिया को संदर्भित करता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ प्रॉपर, ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट टू कंक्रीट, एक्यूरेट मेजरमेंट, ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट इंग्रेडिएंट फॉर क्यूरिंग, इंग्रेडिएंट ऑफ मतलब फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोपोर्शन, ठीक है। तो मिक्सिंग हो गया, ठीक है, मिक्सिंग, मिक्स करते हैं ना हम लोग, मिक्सिंग हो गया, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात की एक रूपता के लिए कंक्रीट सामग्री की उचित और सटीक माप की प्रक्रिया को संदर्भित करती है, ठीक है। तो आपका हो गया मिक्सिंग, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द, क्या है आपका नेक्स्ट, क्या है, व्हाट आर द डायमेंशंस, ठीक है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ अ मतलब 35 लीटर, ठीक है, 35 लीटर फॉर मेजरिंग एग्रीगेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, मेजरिंग एग्रीगेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग मेजर्ड किया जा रहा है, तो 35, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 27 सेंटीमीटर, 27 सेंटीमीटर, और आपका क्या हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, ठीक है, 48 सेंटीमीटर। एक तो ये यूज होता है, एंड देन आपका क्या यूज होता है, हमने कहा वन तो ये होता है, या फिर एक ये वाला भी ले सकते हो आप, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, या फिर आपका ये आपका 39 सेंटीमीटर, ठीक है, 39 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम आप मतलब जो आप कंटेनर यूज कर रहे हो, मिक्सिंग के लिए कंटेनर यूज कर रहे हो, वो आप इस साइज का ले सकते हो या फिर इस साइज का ले सकते हो। वैसे सीमेंट वगैरह जो मेजरमेंट किए जाते हैं वो बैग्स में मेजरमेंट होते हैं, और आपके जो जैसे आपका फाइन एग्रीगेट, कोर एग्रीगेट, ये सब जो है आपके मतलब मीटर क्यूब में, घन क्यूबिक में किया जाता है, ठीक है, क्यूबिक में। तो ऑप्शन 27, 27, 48, ऑप्शन सी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन बेटा, ऑप्शन सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो वेट आपका क्या है, द वेट ऑफ इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट मिक्स इज टेकन इन किलोग्राम, किलोग्राम में नहीं होता बेटा, अभी जैसे मैंने बताया कि मीटर क्यूब में होता है, क्यूबिक मीटर में, ठीक है, क्यूबिक मीटर में। वाटर एंड एग्रीगेट, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है, वाटर एंड एग्रीगेट आर, जब ये गलत हो गया तो ऑल ऑफ दीज, ये भी गलत हो गया, अब इसमें से कोई होगा, तो वाटर एंड एग्रीगेट आर मेजर्ड इन लीटर, ठीक है, वाटर तो लीटर में होगा पता है, लेकिन एग्रीगेट भी दे दिया, इसलिए ये गलत हो गया, तो ऑप्शन सी इज राइट हो रहा है, ठीक है, सी राइट हो रहा है। तो आपका क्या है, द फिनिश्ड कंक्रीट इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर, ठीक है, तो मैंने क्या बताया अभी, क्यूबिक मीटर में होगा ना, क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। तो आपने ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, तो इसमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, देयर शुड नॉट बी एनी लॉस ऑफ कंक्रीट फ्रॉम द चार्ज्ड ड्रम ऑफ द मिक्सर, ठीक है। देन सेकंड आपका, सीमेंट शुड बी मिक्स्ड फॉर द एटलीस्ट 1 मिनट, ठीक है, 10% ऑफ वाटर इज प्लेस्ड इन रोटेटिंग ड्रम बिफोर एडिंग बाय ड्राई मटेरियल, ठीक है, ड्राई मटेरियल, और अब है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, तो सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब जो आपके होते हैं कि मिक्सर के चार्ज किए गए ड्रम में सीमेंट का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, चार्ज करेंगे तो उसमें ड्रम में सीमेंट से मतलब क्या होता है, कुछ नहीं मतलब होता है, तो ऐसे ऑप्शन राइट हो गया ये, ठीक है, ऑप्शन राइट हो गया। अब सीमेंट को कम से कम 1 मिनट के लिए मिश्रित किया जाना चाहिए, ऑब्वियस है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कम से कम बोला 1 मिनट तक ना, उससे पहले सेकंड में तो मिक्सिंग नहीं हो सकती ना, सेकंड में तो मिक्सिंग नहीं हो सकती, तो ये भी ऑप्शन सही है। 10% ऑफ वाटर इज प्लेस्ड इन द रेटिंग ड्रम बिफोर एडिंग बाय ड्राई मटेरियल, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। तो शुष्क सामग्री जोड़ने से पहले 10% पानी घोड़न ड्रम में रखा गया है, ठीक है, रखा गया है, बिल्कुल सही, ठीक है। उसमें डालने से पहले 10% वाटर उसमें डाल दिया जाता है कि मिक्सिंग खटाखट 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 होता जाए, ठीक है, होता जाए। तो चलो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है, डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। चलो ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं कौन से नंबर पे है हमारा, तो है नंबर 301, ठीक है, इस पे देखा जाए,
91। चलो ये क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। ओके बेटा, तो फिजिकल क्वांटिटी जो आपका होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग एयर कंटेंट इन फ्रेश कंक्रीट। एयर कंक्रीट इन फ्रेश कंक्रीट, ठीक है, तो पेन ले लेते हैं, बताते हैं यहाँ पे। एयर ब्लेम्स जो होता है वो किसके लिए होता है, तो ये फाइनेस ऑफ सीमेंट, ठीक है, फाइनेस ऑफ सीमेंट, सीमेंट की फाइनेस फाइंड करने के लिए ब्लेम्स एयर परमेबिलिटी मेथड यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब आपका क्या है कि ग्रेविटोमीटर मेथड, प्रेशर मेथड और वॉल्यूमेट्रिक मेथड, तो ये तीनों मेथड बेटा आपके क्या होते हैं कि ये आपके क्या फाइंड करने के लिए होते हैं, ये आपका मतलब ये है बीच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज, तो नहीं यूज करना है, कौन सा नहीं यूज करना है, ये नहीं यूज होता, ठीक है। मेजरिंग एयर कंटेंट इन फ्रेश, तो एयर कंटेंट के लिए, ठीक है, एयर कंटेंट, ठीक है, वायु घटक एयर कंटेंट, तो ये इन मेथड से किया जाता है और एयर ब्लेम से नहीं किया जाता। परमेबिलिटी से ये किसमें किया जाता है, ये सीमेंट की फाइनेस फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट, सेपरेशन ऑफ कोर्स एग्रीगेट फ्रॉम मोर्टार ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इज नोन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इज नोन, तो क्या होता है, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, ठीक है, सेग्रीगेशन। परिवहन के दौरान मोर्टार से रुच्छ कोर्स समुच्च का पृथक्करण को हो जाना, मतलब कोर्स एग्रीगेट जो है वो अलग हो जा रहा है, ठीक है। जैसे हमने कहा कि हमारे कोर्स एग्रीगेट हैं, ये बेटा क्या है आपके कोर्स एग्रीगेट, ठीक है, ये आपके कोर्स एग्रीगेट है। अब इसी में मैंने फाइन एग्रीगेट डाल दिया, ठीक है, ये आपके फाइन एग्रीगेट है, ठीक है, ये आपके फाइन एग्रीगेट है। चलो ऐसे में सपोज दैट मैंने डाल दिया। अब ये आपका क्या है, सीमेंट, ठीक है, सीमेंट है ये, सीमेंट सब जगह मैंने डाल दिया ऐसे, ठीक है, डाल दिया सीमेंट, यहाँ भी डाल दिया, यहाँ भी, ठीक है, सीमेंट डाल दिया मैंने, यहाँ पे भी सब जगह सीमेंट डाल दिया इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से हार्ड मास तैयार हो गया बनके, ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम कहेंगे, यहाँ से हम कहेंगे आपको कि जो आपका सेग्रीगेशन होता है, इसमें जो ये कोर्स एग्रीगेट है, ये आपके फाइन एग्रीगेट हो गए, और ये आपके बड़े वाले कोर्स एग्रीगेट हो गए, और ये आपका हो गया सीमेंट, ठीक है, सीमेंट हो गया। तो यहाँ से जो आपके कोर्सर एग्रीगेट हैं वो अलग हो जाएंगे, ये अलग हो जाते हैं, उसको बोलते हैं हम, वो प्रोसेस क्या होता है, सेग्रीगेशन, ठीक है, अलग होना, तो सेग्रीगेशन आपका ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, ब्लीडिंग इज गुड टू एन एक्सटेंट इफ इट अकर्स व्हेन कंक्रीट, ठीक है। तो ब्लीडिंग के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से कि ब्लीडिंग जो होती है उस हद तक अच्छा है जब कंक्रीट प्लास्टिक स्टेट में हो, जब कंक्रीट प्लास्टिक स्टेट, प्लास्टिक स्टेट में हो तब तक अच्छा है, नहीं तो क्या होता है, ये आपका जैसे कोर्स एग्रीगेट बाहर निकलने लगेंगे, या फिर मतलब ब्लीडिंग तो हो ही रही है, सेग्रीगेशन होने लगेगा, अलग होने लगेंगे, ठीक है, अलग होने लगेंगे, तो प्लास्टिक स्टेज, तो प्लास्टिक आपका ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक्सेस वाइब्रेशन ड्यूरिंग कंपैक्टिंग ऑफ कंक्रीट कैन लीड टू, ठीक है, तो कंक्रीट कैन लीड टू, कंक्रीट को सघन करने के दौरान अत्यधिक कंपन के कारण क्या हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, तो ब्लीडिंग हो सकती है, सेग्रीगेशन हो सकती है, हाई स्ट्रेंथ हो सकता है, एयर बबल्स हो सकते हैं, तो क्या हो सकता है, कंक्रीट को सघन करने के लिए दौरान अत्यधिक कंपन के लिए तो ब्लीडिंग होने लगेगी, ठीक है, ब्लीडिंग जब बहुत ज्यादा कंपैक्ट कर देंगे तो उसकी जो क्रीम होती है, जो कंक्रीट की क्रीम होती है, वो मसाले के थ्रू आपकी जब कंपैक्टिंग करेंगे तो वो बाहर आने लगती है, ऊपर सरफेस की तरफ आपकी आने लगती है पूरी, ठीक है। तो जैसे आपने कन्नी लिया, ठीक है, कन्नी लिया, आप देखते हो राज मिस्त्री मिस्त्री जो भी आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, तो ऐसे थपाथप करते रहते हैं ना उस पे, जैसे ऐसे सीमेंट प्लास्टिंग करनी है तो खटाक से ऐसे हमारा तुरंत ऐसे कन्नी से खटाखट करने लगते हैं, ठीक है, तो प्लेन करते हैं, फिर बंटी लगा के उस पर फ्लोट्स लगा के फिर उसको एक लेवल में करते हैं, समतल में करते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहते हो कि अगर बार बार
ऊपर ऐसे ऐसे मारने लगते उस पे, तो क्या होता है आपका वहां पे मतलब वाटर जो होता है वो आउट होने लगता है, ऊपर आने लगता है। जैसे आप गए हो कहीं हरिद्वार वगैरह गए हो या गंगा नदी के किनारे या कहीं भी गए होगे जहाँ पे सैंड हो, ठीक है, हमारा मतलब है सैंड से। तो कहीं भी नदी के किनारे गए होगे, वहां सैंड देखा होगा आपने, तो जब देखे होगे थोड़ा सा पानी, ठीक है, तो ऊपर की लेयर जब आप हटा देते हो, जो सैंड वगैरह होती है हमारी, ऊपर की लेयर हटा देते हो, तो देखते हो थोड़ा सा नीचे जाते हो तो ऐसे पैर ऐसे फटाफट करते हो तो पानी क्या होता है, पानी ऊपर ओज आउट होने लगता है ना, ऐसे खटाखट करने पे। तो वही प्रोसेस है ये, ठीक है, वही प्रोसेस है। तो आपका क्या होता है, ब्लीडिंग होने लगती है। वही क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन हमारे बिल्कुल इजी इजी टू मॉडरेट पूछे जा रहे हैं, बट थोड़ा सा अगर हम कॉन्सेप्ट को ध्यान में लें और अपने मतलब सिविल इंजीनियरिंग है तो भाई सभी की आंखें खुली हैं, सभी देख रहे हो, अपने डेली यूजेस में देख रहे हो और एटमॉस्फेयर में देख रहे हो कि सारी चीजें एक एक करके हो रही हैं, ठीक है। बस हमको आंख खोल के देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है क्वेश्चन हमारा पूछ क्या रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन इज मोर, ठीक है, द रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन इज मोर, ठीक है। तो मोर आपका किसमें होगा कि वेटेड मिक्स में या लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ वेटेड मिक्स में, हाँ इसमें भी होगा। और आपका क्या है, लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ मैक्सिमम साइज एग्रीगेट इसमें भी होगा, कोर्सर ग्रेड इसमें भी होगा। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सारे में होगा, ठीक है। जो अभी मैंने बताया वही दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए आपका, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपका, ठीक। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इम्परमेबिलिटी, परमेबिलिटी पे ध्यान मत करना। इम्परमेबिलिटी, परमेबल का मतलब क्या होता है कि वाटर को जगह दो जाने के लिए, ठीक है, वाटर उसमें रिस सकता है, ठीक है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। लेकिन इम्परमेबल यहाँ पूछा है तो वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इम्परमेबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, ठीक है। क्या फ्रेश कंक्रीट में तो एयर वगैरह तो रहेंगे ना, कुछ होती है ना। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन आपका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि नहीं होती है, तो भाई सरासर गलत बोल रहा है। बोल दो तुम गलत बोल रहे हो, कंपैक्शन करेंगे फिर क्यों कंपैक्शन करते हैं हम, पैसे इतने बर्बाद क्यों करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें हैं कंपैक्शन के लिए, फालतू जाएंगे सब, ठीक है, फालतू जाएंगे सब। तो कंपैक्शन इसी एयर एयर वॉज आउट करने के लिए, एयर ही तो हम एक्सपोर्ट करते हैं कंपैक्शन से, बिल्कुल करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कट कर दो, तुम भाई गलत बोल रहे हो। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है स्टेटमेंट, इम्परमेबिलिटी इज अ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रेश कंक्रीट, बिल्कुल सही, ठीक है। ये देखो कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात एक ही होती है, लेकिन देखो ये घुमा के बोल रहा है, ठीक है, कि इम्परमेबिलिटी फ्रेश कंक्रीट में नहीं होती, ठीक है। क्या बोल रहा है आपका कि इम्परमेबिलिटी इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट, फ्रेश कंक्रीट में नहीं होती, क्या होती है, परमेबिलिटी होती है, ठीक है, इसीलिए हम कंपैक्शन करते हैं। समझ आया अभी, देखो ये दूसरा बोला तो दूसरा राइट हो रहा है, ठीक है। तीसरा कह रहा है कि इम्परमेबिलिटी इज नथिंग टू इज कंक्रीट टू एट ऑल, कह रहा है ही नहीं है, है ही नहीं है, ये तो पूरा सरासर ले लिया, ठीक है, पूरा गट्टा गया, कह रहा है ही नहीं है, होता ही नहीं है। अब तुम भाई कंपैक्शन ही पूरा खराब कर दो एकदम से, ठीक है। कंपैक्शन ही कहते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसका 20% तो चली जाता है कंपैक्सिंग वगैरह करने में, ठीक है। अगर आपका, चलो ठीक है, कभी बाद में बात किया जाएगा इस पे। तो आप इतना देख रहे हो यहाँ पे, तो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। तो ओनली ए, ओनली बी, ओनली ए गलत हो गया, ओनली बी सही है, ओनली ए बी ये भी गलत, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज राइट, दूसरा सही है, चलो ठीक है। द एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंक्रीट, ठीक है, आउटर सरफेस ऑन कंक्रीट। तो जो कंक्रीट की बाहरी सतह पर पानी का जमाव, जैसे जस्ट मैंने बताया आपका क्या होता है, ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग, जो अभी मैंने बताया आपको, जो गंगा जी वाला एग्जांपल दिया मैंने, बालू सैंड वाला, वही वाला एग्जांपल देखो, फिर क्वेश्चन मार्क पूछ लिया, मतलब 4 क्वेश्चन इससे दनादन पूछे, ठीक है, दनादन पूछे। ये देखो एसएससी जेई 2018 में आया है, मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है ये, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट। टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लास्टिंग कंक्रीट, ठीक है, प्लास्टिंग कंक्रीट, तो मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, मैक्सिमम हाइट टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन, तो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर होती है, तो इसको 150 सेंटीमीटर, ठीक है, 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर से आप क्या कर सकते हो, फेंक सकते हो, उसके अंदर ही फेंक सकते हो, ठीक है। चलो तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, which of the following is the important factor that coefficient that affect the shrinkage of cement concrete, ठीक है, shrinkage of cement concrete। तो आपका क्वांटिटी ऑफ सीमेंट,
क्वांटिटी ऑफ सीमेंट नहीं, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट तो अकेले क्वांटिटी ऑफ सीमेंट तो नहीं होगा ना, गलत, ठीक है, इसमें एग्रीगेट वगैरह सब मिले होंगे। साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट नहीं, ये भी नहीं है। साइज ऑफ द फाइन एग्रीगेट ये भी नहीं है, सब अलग अलग करके दे रहा है। अमाउंट ऑफ वाटर एडेड ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही है, क्योंकि कौन सा महत्वपूर्ण कारक है जो सीमेंट कंक्रीट के संकुचन को प्रभावित करती है, मतलब क्या है, इफेक्ट देता है, इफेक्ट के लिए, तो ठीक है, तो वाटर एडिंग करते हैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज प्रोपोर्शनल टू, तो अब इसका आंसर करिए आप लोग। एसएससी जेईई 2 मार्च 2017 मॉर्निंग शिफ्ट में ये आपने क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, पूछा था। इसके ऑप्शन क्या है, सैंड कंटेंट, वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो हमने बताया था ना आपको, किसके लिए होता है, वर्कबिलिटी, किसके लिए होता है बेटा, वर्कबिलिटी, ठीक है। वर्कबिलिटी किस टेस्ट से फाइंड करते हैं, स्लम, स्लम टेस्ट, देन आपका फर्स्ट आपका स्लम टेस्ट, सेकंड आपका वीवी, वी बी कंसिस्टोमीटर, कंसिस्टोमीटर, देन आपका ये फ्लो टेस्ट, फ्लो टेस्ट, ठीक है, और आपका कंपैक्शन, कंपैक्शन फैक्टर, क्या बेटा, कंपैक्शन फैक्टर, ठीक है। तो इतने टाइप से वर्कबिलिटी फाइंड करते हो, तो ये तो होगा नहीं। एग्रीगेट रेशियो ये नहीं है, ठीक है। अब इसको क्या कहते हैं, सीमेंट, सीमेंट एग्रीगेट, एग्रीगेट रेशियो, तो दिख रहा है इसमें, हाँ, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट, सीमेंट एग्रीगेट रेशियो। सीमेंट को बैग में आप काउंट करोगे और इसको मीटर क्यूबिक में, ठीक है, मीटर क्यूब क्यूबिक में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, क्या क्या है आपका, द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज अफेक्टेड, ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी किससे अफेक्टेड होती है, तो क्लैंडर, विनेगर, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, बोथ, क्या है आपका, ये आपका है साइडर और आपका विनेगर, ठीक है, तो विनेगर आपका सिरका, साइडर एप्पल का छाछ हो गया, वो हो गया, अल्कोहल, अल्कोहल नहीं होता, ठीक है, तो बोथ होगा दोनों। तो हमने कहा कि आपका क्या पूछ रहा है, कंक्रीट की स्थायित्व, जैसे कि कंक्रीट को अफेक्ट करता है, जैसे कि विनेगर्स वगैरह अफेक्ट करते हैं कंक्रीट की स्ट्रेंथ को, ठीक है। अगर उसमें आपने एप्पल का मतलब क्या बोलते हैं इसको, साइडर, साइडर मिला दिया, तो वो भी अफेक्ट करता है उसकी स्ट्रेंथ को, ठीक है, तो स्ट्रेंथ डिक्रीज होने लगती है, जैसे कि मिला दिया इसमें, पड़ गया इसमें, तो डिक्रीज होने लगती है स्ट्रेंथ, ठीक है, तो बोथ, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कंक्रीट, ठीक है, अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट ऑफ कंक्रीट, ठीक है, तो आप यहाँ पे टेबल बनाइए बेटा, कौन सी टेबल, यहाँ लिखिए आप, क्रीप कोफिशिएंट, क्रीप कोफिशिएंट इधर हो गया। अब इधर क्या है आपका, इधर एज ऑफ लोडिंग, एज ऑफ लोडिंग, क्रीप कोफिशिएंट, एज ऑफ लोडिंग, ठीक है, एज ऑफ लोडिंग। तो यहाँ मैंने कहा, यहाँ 7 डेज लिख दिया, 28 डेज, और आपका कितने डेज हो गया, 1 ईयर, 1 ईयर। तो इसमें कितना होगा क्रीप कोफिशिएंट, 2.2, 1.6, और 1 ईयर पे कितना हो जाएगा आपका, 2.2, 1.6, और कितना होगा, तो मतलब 6, 16, 16 दूना 32, 12, मतलब इसका कह सकते हैं 6.5, ठीक है, 655, इतना 1 ईयर पे इतना होता है आपका, ठीक है, इतना होता है, तो ये आपका क्रीप कोफिशिएंट है, ठीक है, क्रीप कोफिशिएंट। डिक्रीज विद द लोडिंग, इंक्रीज विद एज ऑफ लोडिंग, ठीक है, तो क्या है आपका, डिक्रीज, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करना है, 2 से 1 हो गया, 1 से आपका, और एज देखो 1 ईयर पे आपको 0.65 ही बचा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, श्रिंकेज इन कंक्रीट इंक्रीज इट्स, ठीक है, कंक्रीट के संकुचन से क्या बढ़ जाता है, ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, इस तरीके से मैंने सरिया डाल दी, कंक्रीटिंग कर दी। अब कंक्रीटिंग में इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ से हमने सरिया डाल दिया, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, ये आपकी
बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है डियर। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बॉन्ड स्ट्रेंथ। चलो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ 7 डेज, ठीक है, 7 डेज की बात कर रहा है बच्चा यहाँ पे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 28 डेज, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 28 डेज, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट, ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कंक्रीट। तो 28 डेज के अकॉर्डिंग बोल रहा है ना, तो हम एट लिखेंगे 28 डेज, ठीक है, 28 डेज के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, 40 डेज का 28 डेज के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे यहाँ से। तो यहाँ से हम कहेंगे, यहाँ से कहेंगे कि अगर आप 3 डे हो रहा है, ठीक है, 1 डे का पहले निकालते हैं, ठीक है, 1 डे का हुआ तो आपका 16%, ठीक है, अगर आपका 3 डे का हुआ, ठीक है, और 28 डेज के अकॉर्डिंग हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है, 60 तो 40% हुआ, ठीक है। अब पूछ रहा है क्या, 7 डेज, ठीक है, 7 डेज आ गया, 7 डेज, ठीक है, 7 डेज आ गया हमारा, 7 डेज, 7 डेज, तो 7 डेज का कितना होगा, 65%, ठीक है। तो आपका 0.65 यही आपका आंसर होगा, आंसर इज राइट, ठीक है, आंसर इज राइट, आपका ये हो रहा है, ठीक है। तो 7 डेज पे पूछ रखा है क्वेश्चन हमारा, 7 डेज ये रहा, ठीक है, 7 डेज पे, ठीक है। चलो ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू एस्टिमेट 28 डेज क्रशिंग, ठीक है, 28 डेज क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब 7 डेज, ठीक है, 7 डेज क्यूब स्ट्रेंथ वी मल्टीपल द 7 डेज क्यूब स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आपका पूछ रहा है कि जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है 28 डेज पे, ठीक है, 28 डेज पे आपका क्रशिंग स्ट्रेंथ है, ठीक है, क्या है आपका, आपका बेटा क्रशिंग, क्रशिंग स्ट्रेंथ, ठीक है, क्रशिंग स्ट्रेंथ है। अब कंक्रीट क्यूब 7 डेज पे, ठीक है, तो 7 डेज पे आपका क्या है, कंक्रीट क्यूब, ठीक है, कंक्रीट क्यूब, ठीक है। अब इस कंक्रीट क्यूब स्ट्रेंथ, कंक्रीट क्यूब स्ट्रेंथ वी मल्टीपल वी मल्टीप्लाई द 7 डेज क्यूब स्ट्रेंथ, ठीक है, 7 डेज का क्यूब स्ट्रेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, आपने एलएसएम डब्ल्यूएसएम पढ़ रखा है ना, तो डब्ल्यूएसएम में करने के लिए क्या करते हैं, बस डेढ़, उसका जो फैक्टर ऑफ 50 लेते हैं, 1.5 गुना ले लेते हैं, फटाफट हो जाता है हमारा, ठीक है, फटाफट ले लेते हैं। तो 1.5 गुना मतलब 1.5 की मल्टीप्लिकेशन होगी, इसमें क्या होगी बेटा, 1.5 की मल्टीप्लिकेशन होगी उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, क्या दिख रहा है, 3 है, ये होगा नहीं, ये 2.5 है, ये होगा नहीं, कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ये 1.2 है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखें, इतने क्वेश्चन देखे, अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 332, ठीक है, 332 नंबर पे हम देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को टैकल करेंगे। देखो सारे क्वेश्चन करने के चक्कर में ना पड़ो, ठीक है, सारे क्वेश्चन करने के चक्कर में पड़ोगे तो कॉन्सेप्ट वही है आपके, जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, देखा कि 4-5 क्वेश्चन तो मैंने ऐसे ही करा दिया आपको, ठीक है, 4-5 क्वेश्चन आपके ऐसे ही करा दिए। अब ब्लीडिंग से देखो कितने क्वेश्चन आ रखे थे आपके, बहुत ढेर सारे आ रखे थे, ठीक है। तो टाइम कम है और काम बहुत ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको ध्यान में रख के चलना है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, क्या है, एडमिक्सचर एंड देयर यूज, ठीक है, एडमिक्सचर एंड देयर यूज, ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अब एसएससी जेई वाली बुक जो आपका क्या उस पे थंबनेल पे फ्रंट में लगा है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, तो वहां पे उस बुक में देखोगे आप, तो क्या है आपका 332 पे ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा। तो आपका क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ एस 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 पर IS 3812 पार्ट फर्स्ट, ठीक है, 2013, विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फ्लाई एस और बॉटम एस और बोथ मिक्स्ड इन एनी प्रोपोर्शन एंड कर्व्ड, ठीक है, कन्वेड टू कैरिड इन ड्राई फॉर्म एंड डिपोजिट ड्राई, ठीक है, एंड डिपोजिट ड्राई, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, चाहे देखो फ्लाई एस कंक्रीट बोल रहा है और आपका क्या बोल रहा है, फ्लाई एस और बॉटम एस, ठीक है। तो लिखो आप यहाँ पे, फ्लाई कहाँ गया आपका, फ्लाई एस, हाँ, फ्लाई एस प्लस बॉटम एस, क्या है आपका, बॉटम एस, ठीक है, इक्वल करके कौन सा एस बना आपका, इक्वल करके आप एस बनाओगे तो कौन सा बनेगा आपका, माउंड एस, ठीक है, माउंड एस।
या फिर इसमें किसी भी रेशियो पर भी बना सकते हो, जैसे फ्लाई एस और आपका क्या बॉटम एस किसी भी रेशियो पर मिक्स कर दोगे तो आपका मॉन्ड एस बन जाएगा, ठीक है, मॉन्ड एस। तो ऑप्शन ए राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ फ्लाई, ठीक है, व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ फ्लाई एस इन कंक्रीट, ठीक है, तो कंक्रीट फ्लाई एस जो है आपका कंक्रीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो रिड्यूस द सेकेंडरी हाइड्रेशन, ठीक है, रिड्यूस द सेकेंडरी हाइड्रेशन प्रोसेस, और आपका इंक्रीज द हीट ऑफ हाइड्रेशन, इंक्रीज एट अमाउंट ऑफ एयर इंटरमेंट, रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, तो फ्लाई एस जो इफेक्ट डालता है रिड्यूस कर देता है हीट ऑफ हाइड्रेशन को, ठीक है, तो क्या रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन, तो ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रिटार्डर आर यूज, ठीक है, रिटार्डर मतलब कि इनिशियल सेटिंग टाइम की टाइमिंग को इंक्रीज कर देना, ठीक है, इंक्रीज करना, इसमें कौन से कंटेंट्स होते हैं आपके एडमिक्सचर मिलाए जाते हैं, जिप्सम वगैरह हो गया और शुगर वगैरह हो गया, ये सब चीजें मिलाई जाती हैं आपके। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई राइज बिल्डिंग, नहीं, ठीक है, इसमें नहीं होता है, रिपेयर वर्क्स में, या फिर आपका कोल्ड वेदर कंडीशन में, नहीं, ठीक है, ग्राउटिंग डीप ऑयल में, ठीक है, ग्राउटिंग डीप ऑयल में, ठीक है, तो जो ऑयल का कुआं होता है, गहरा कुआं होता है, उसमें आपका यूज किया जाता है रिटार्डर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसमें भी यूज किया जाता है और चीजों में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज रिटार्डर इन सीमेंट, तो मैंने क्या बताया था अभी, जिप्सम बताया था आपको और आपको शुगर बताया था, ठीक है, तो जिप्सम जिप्सम आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल एडमिक्सचर आर देयर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो आयोग ने गलत माना है, ठीक है, आयोग ने गलत माना है, लेकिन इसको मतलब इसका नंबर सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया होगा या कट किया होगा, तो बराबर कट किया होगा, ठीक है। चलो या फिर ऐड ही नहीं किया होगा, जितना नंबर जितने क्वेश्चन हुए होंगे उतने का परसेंटेज निकला होगा, ठीक है। चलो तो देखो ऐसे होता तो दो है, ठीक है, लेकिन आयोग ने माना नहीं, लेकिन होता दो है, ठीक है। क्या होता है कि जो मिक्सचर होती है, क्या पूछ रहा है, केमिकल एडमिक्सचर, ठीक है, केमिकल एडमिक्सचर, तो केमिकल एडमिक्सचर एक आपके होते हैं, जैसे कि क्या कह सकते हैं, एडमिक्सचर एक एयर कंटेनिंग्स वगैरह के होते हैं, एक और होते हैं आपके, किसके होते हैं, केमिकल एडमिक्सचर, जिप्सम हो गया, यही सब हो गए आपके, ठीक है। तो आप इसको आप मतलब दो लगा लो, ठीक है, दो लगा लो। चलो आंसर आप फिर देखिए, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द, पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द, क्या है आपका, फ्रॉम एडमिक्सचर एक्सीलेट हाइड्रेशन, एडमिक्सचर मेक कंक्रीट वाटर प्रूफ, या फिर एडमिक्सचर मेक कंक्रीट एसिड प्रूफ, या फिर एडमिक्सचर गिव हाई स्ट्रेंथ, ठीक है। तो एडमिक्सचर आपका क्या है यहाँ पे, इनकरेक्ट देना है, तो हाई स्ट्रेंथ नहीं देता कंक्रीट, इतना ध्यान दीजिएगा एडमिक्सचर मिलाने से, ठीक है। एडमिक्सचर क्या वो चीज होता है जो जैसे थोड़ा कम ज्यादा है, तो उस चीज को मैनेज करने के लिए, ठीक है, मैनेज करने के लिए वो चीजें होती है, तो ज्यादा स्ट्रेंथ के लिए तो नहीं है कह सकते, ठीक है। तो इन डी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ से हम कहेंगे कि आपका कैल्शियम क्लोराइड एक्ट एज अ रिटार्डर, ठीक, कैल्शियम क्लोराइड रिटार्डर, ठीक है, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट एक्ट एज एन एक्सीलेटर, एक्सीलेटर नहीं है, बढ़ाने वाला नहीं है एक्सीलेटर, ठीक है, ये रिटार्डर होता है, तो जिप्सम कैल्शियम सल्फेट एक्ट एज रिटार्डर, बिल्कुल सही, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। जिप्सम हो गया रिटार्डर में आपका, और बार बार आपको बता रहे हैं सिर्फ वो शुगर वगैरह हो गया, चीनी वगैरह, ठीक है, वो सब चीजें हो गई। अब यहाँ देखो, एडिशन ऑफ शुगर इन कंक्रीट, देखो आ भी गया क्वेश्चन, जो मैं बोल रही हूँ वो क्वेश्चन आ भी गया, ठीक है, एडिशन ऑफ शुगर इज कंक्रीट रिजल्ट इन, ठीक है, तो आपका क्या होता है कि इंक्रीज इन सेटिंग टाइम 4 आवर्स के लिए, ठीक है, तो इनिशियल सेटिंग टाइम, ठीक है, इंक्रीज कर देता है एट एट द रेट 4 आवर्स के लिए, ठीक है, 4 आवर्स के लिए इंक्रीज कर देता है, ठीक है, तो इंक्रीज इन सेटिंग टाइम बाय अबाउट 4 आवर्स, ठीक है, जमने के समय में 4 आवर्स की वृद्धि कर दी जाती है, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रपोर्शन ऑफ प्लास्टिक कंक्रीट इज मॉडिफाइड बाय द एयर इंटेनिंग एजेंट्स, ठीक है, बाय एयर क्या है, एयर इंटेनिंग एजेंट्स, ठीक है, तो वर्केबिलिटी होता है, या फिर आपका सेग्रीगेशन होता है, या ब्लीडिंग होता है, या ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। वायुग्राही एजेंट द्वारा प्लास्टिक कंक्रीट की निम्न में से कौन सी विशेषता बढ़ती है, ठीक है, तो सारी विशेषताएं आपकी बढ़ती है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कंक्रीट इन विच ड्राई कोर्स एग्रीगेट आर फर्स्ट पैक्ड, ठीक है, आर फर्स्ट पैक्ड
to have the least voids and then the cement sand mortar is injected under pressure to fill at the voids, ठीक है, resulting in a very dense concrete is known as, ठीक है, resulting in very dense concrete is known as, तो प्री पैक्ड कंक्रीट होता है, क्या होता है, प्री पैकेट कंक्रीट, ठीक है, प्री पैकेट कंक्रीट, तो ऑप्शन वन, ठीक है, ऑप्शन वन। क्या है फिर आपका, एडिंग ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन कंक्रीट रिजल्ट, ठीक है, तो कंक्रीट रिजल्ट कैल्शियम क्लोराइड जो क्या होता है आपका, इंक्रीज स्ट्रेंथ, कैल्शियम क्लोराइड स्ट्रेंथ से कोई मतलब नहीं है, गलत हो गया ये, ठीक है, रिडक्शन इन क्यूरिंग पीरियड, रिडक्शन इन क्यूरिंग पीरियड, ठीक है, अब ये हो गया, तो ऑल ऑप्शन आर तो करेक्ट हो गया, इसी दोनों में से होगा, रिटार्डेशन ऑफ लॉस ऑफ मास्टर, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, बी होगा, बी ऑप्शन, रिडक्शन इन क्यूरिंग पीरियड, ठीक है, क्यूरिंग पीरियड को रिड्यूस कर देता है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स एंड रिटार्डर फॉर कंक्रीट, देखो कितना ढेर सारा रिटार्डर से पूछ रहा है, ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड ये नहीं होता, ठीक है, कैल्शियम लिग्नोसल्फेट, हाँ ये होता है, ठीक है, कैल्शियम स्टेट ये नहीं होता, एल्युमिनियम पाउडर ये नहीं होता, तो ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। तो एडमिक्सचर, ये आपका जो कैल्शियम लिग्नेट है वो जिप्सम टाइप का आपका होता है, एक टाइप का जिप्सम ही होता है। एडमिक्सचर विच कॉज ईयरली सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है, ईयरली सेटिंग ऑफ हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट, ठीक है, हार्डनिंग ऑफ कंक्रीट, तो जिस अधिमिश्रण के कारण कंक्रीट का शीघ्र दृढ़ीकरण और कठोरीकरण होता है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है, तो उसे एक्सीलरेटर कहा जाता है ना, तुरंत बढ़ जाता है, ठीक है। तो चलो चलो अब देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं क्वेश्चन हम लोग, हो गया इतना, अब 348 पे चलते हैं, ठीक है, 348 पे, 48 4, ठीक है, ये अब ये आ गया आपका क्वेश्चन, तो चैप्टर क्वांटिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, ठीक है, क्वांटिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, ठीक है, क्वांटिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट, यहाँ से हम लोग देखेंगे व्हेन कैल्शियम सल्फेट अटैक ऑन कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट प्रेजेंट इन कंक्रीट इट एनी प्रोड्यूस, ठीक है, एनी प्रोड्यूस, ठीक है, तो क्या है, एस्फाल्ट है, एस्फाल्ट तो बिटुमन वगैरह में यूज किया जाता है, सीमेंट कोई मतलब ही नहीं है, एंथ्रेक्साइड ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, एंटिनसाइजर, ठीक है, एंटिनसाइजर एक टाइप का आपका क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट मतलब जिप्सम टाइप का होता है एक, ठीक है, अब कैल्शियम हाइड्रेटेड, ठीक है, ये भी होता है लेकिन ये ज्यादा होता है जिप्सम, ठीक है, जिप्सम टाइप का होता है इंटेनिंग, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द following regarding ultrasonic pulse velocity test, ठीक है, ultrasonic pulse velocity test, it is used to measure the, it is used to measure, ठीक है, measure the strength of weight, नहीं बिल्कुल गलत है, it is used to obtain estimate for concrete strength of finished concrete element, इसका उपयोग परिष्कृत कंक्रीट तत्वों के कंक्रीट सामर्थ्य का प्राकलन प्राप्त करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, एस्टिमेट फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो ऑप्शन बी दूसरा, पहला कट कर दो, पहला कट कर दो, ठीक है, जिसमें पहला है उसको कट कर दो, तो ऑब्वियस ऑप्शन आ गया तीसरा सही है आपका, इट इज अ नॉन डिजायरेबल टेस्टिंग, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, यह एक अविनाशकारी परीक्षण है, तो ऑप्शन बी इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following test is not used to test aggregate for its observation test, क्या है आपका, abrasion resistant इन कंक्रीट वर्क्स, ठीक है, तो एब्रेजन टेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एब्रेजन टेस्ट की बात, तो डोरी एब्रेजन टेस्ट, ठीक है, डोरी एब्रेजन टेस्ट, या फिर आपका डेवल एट्रेजन टेस्ट, या फिर श्राउंडनेट टेस्ट, या फिर लॉस एंजल टेस्ट, ठीक है, तो कौन सा टेस्ट होता है बेटा, कौन सा टेस्ट होता है, तो हमने क्या बताया था आपको कि डोरी एब्रेजन टेस्ट और डेवल, ठीक है, डोरी और डेवल जो ये होते हैं आपके किसमें होते हैं, डोरी एब्रेजन टेस्ट और डेवल एब्रेजन टेस्ट और लॉस एंजल, इससे क्या होता है, इन तीनों से, इससे 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 क्या होता है, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के थ्रू आपका क्या फाइंड होता है, एब्रेजन, ठीक है, रोड पे गाड़ियां चलती हैं, रोड पे गाड़ियां चलती हैं, बस वही फ्रिक्शन, ठीक है, उसके लिए अब साउंडनेस क्या फाइंड, साउंडनेस टेस्ट से साउंडनेस फाइंड करते हैं, साउंडनेस, ठीक है, तो नॉट पूछा है तो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिफर विथ एज ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो क्या है, कंक्रीट का सामर्थ्य कंक्रीट की उम्र के साथ कैसे बदलता है, तो इंक्रीज होती है ना, इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज होती है, तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, द इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट विथ टाइम इज, ठीक है, विथ टाइम इज, तो क्या होता है आपका नॉन लीनियर, ठीक है, ये आपका टाइम इधर हो गया और इधर आपकी स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ हो गया, टाइम और स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ होगा आपका। तो नॉन लीनियर, लीनियर नहीं है, लीनियर रहता है तो ऐसे होता आपका, ठीक है, ऐसे होता, ठीक। चलो, तो नॉन लीनियर ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट। अब चलते हैं हम दूसरे चैप्टर की तरफ। क्या है आपका 357, ठीक है, 57, तो यहीं से ले लेते हैं ना, 57, 57 ये आ गया आपका, ठीक है, 57। तो 57 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, आपका कौन सा चैप्टर है, तो कंक्रीटिंग एंड एडवर्स कंडीशन, प्रतिकूल परिस्थितियां में कंक्रीट वर्क, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, ठीक है। तो द डायमीटर ऑफ द पाइप लाइन यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट बाय पंप डज नॉट एक्सीड 30 सेंटीमीटर, डज नॉट एक्सीड 30 सेंटीमीटर, बिल्कुल ये तो होता है ऑप्शन ए राइट, ठीक है। अब द स्लम्प ऑफ द कंक्रीट टू बी द पम्प्ड should not be less than 5 सेंटीमीटर and more than 8 सेंटीमीटर, बिल्कुल राइट, ठीक है, बिल्कुल राइट। तो दोनों आपके राइट हो गए, ठीक है। जब दोनों राइट हो गए तो तीसरे की क्या औकात है, जो राइट होगा, ठीक है, मतलब रॉन्ग होगा, तो ये भी आपका राइट हो गया, ठीक है, ये भी आपका राइट हो गया। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, ऑल ऑफ दिस, तो सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए आपके, ठीक है। चलिए, अब आपका क्या है, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से जब आपके टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मतलब कह सकते हैं इसका कि 37 प्लस से 37 डिग्री सेंटीग्रेड से प्लस हो जाए तो आपका हाई टेम्परेचर में माना जाता है। अब जैसे नॉर्मल, जैसे टेम्परेचर मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, तो नॉर्मल टेम्परेचर कह सकते हैं आपका कितना, तो हम कह सकते हैं 16 से, ठीक है, 16 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब जैसे स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंक्रीटिंग मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए वो कितना होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर, ठीक है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज, हाई टेम्परेचर हो जाएगा तो डिक्रीज कर लेगा, ठीक है। अब द रेसिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू द इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड वेदर आपका इज कॉल्ड, ठीक है। तो साउंडनेस होता है, क्रसिंग होता है, एब्रेजन होता है, इम्पैक्ट होता है, ठीक है। तो क्या हो गया आपका, क्रसिंग, अब्रेजन, इम्पैक्ट, तो ये सब तो सारे किसके लिए, स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। अब बचा ये आपका साउंडनेस के लिए, तो ऑप्शन ए इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीचिंग एक्शन इज कंक्रीट इज द एग्जाम्पल ऑफ, तो लीचिंग जो होता है वो क्या होता है कि सरफेस के ऊपर आपके कुछ वाइट से जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो आ जाना, ठीक है, एक बॉन्ड बना लेना, तो वो क्या हो जाता है आपका लीचिंग एक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ऑप्शन सी इज राइट। अब आपका क्या है, लो टेम्परेचर ड्यूरिंग कंक्रीट लेइंग, ठीक है, लो टेम्परेचर रहेगा तो ऐसा नहीं कि अभी हाई टेम्परेचर था तो 37 से प्लस होगा तो हाई जाएगा, ठीक है। लो, अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल बर्फ पे काम कर रहे हो, ठीक है, बर्फ कर रहे हो तो वो अलग ही कंडीशन हो जाएगी। लो मतलब कह सकते हैं कि 27 डिग्री से लो है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, 16 टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने क्या बोला था बच्चा इसमें कि आपका नॉर्मल कंडीशन में आता है, तो नॉर्मल में आपकी स्ट्रेंथ होगी इंक्रीज होगी, ठीक है, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ से ये क्वेश्चन देखते हैं आपके, ज्वाइंट इन कंक्रीट वर्क्स, ठीक है, ज्वाइंट इन कंक्रीट
वर्क्स। तो हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन जॉइंट इन कंक्रीट वॉल्स आर जनरली प्रोवाइडेड एट, ठीक है। तो कंक्रीट की दीवारों में क्षैतिज निर्माण जोड़ों को आमतौर पर इस पर प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो विंडो स्लिट या सॉफिट लेवल या फ्लोर लेवल, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। बिल्कुल सारी चीजें यूज की जाती है वहां पे, ठीक है, सारी चीजें यूज की जाती हैं। तो अ कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इज प्रोवाइडेड वेयर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आपका क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट चाहे हम विंडो पे लगा लें, विंडो के सील पे, ठीक है, चाहे जैसे कि हमारा विंडो की सील यहाँ पे हुई वहां पे, या फिर हम क्या उसको क्या बोलते हैं, कुर्सी तल को क्या बोलते हैं, प्लिंथ लेवल ना, प्लिंथ एरिया, वहां पे लगा सकते हैं हम, या फिर जहाँ विंडो खत्म हो रहा है वहां पे लगा सकते हैं, जहाँ डोर बंद हो रहा है वहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। सीलिंग जहाँ हो रही है, सीलिंग स्टार्ट हो रही है, स्लैब बन रही है, वहां पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट वहां पे होती है। तो बॉन्डिंग क्या है, बेंडिंग मोमेंट इज स्मॉल, शियर फोर्स इज स्मॉल, बिल्कुल ठीक है। बेंडिंग मोमेंट के लिए भी, शियर फोर्स के लिए भी, मेंबर सपोर्ट बाय अनदर मेंबर, बिल्कुल सही, ठीक है। सबसे ज्यादा आंसर सही आपका सी हो रहा है, ठीक है, सी सही हो रहा है। लेकिन शियर फोर्स के लिए भी होता है, बेंडिंग के लिए भी होता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे यही मार के चले आएंगे, नहीं दोनों होता है, ठीक है, दोनों होता है। तो आपके जब तीनों हो गए तो लास्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, डी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द surface where two successive placement, ठीक है, placement for concrete meet are known as, ठीक है, meet are known as, ठीक है। तो known as देखना है यहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, एक्सपेंशन ज्वाइंट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्शन है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, और क्या है, सतह जहां पर कंक्रीट के दो क्रमिक, ठीक है। मैंने कहा कि ये आपका क्या है, ये आपका कॉलम है, ये मैंने कहा बेटा ये आपका कॉलम है, और ये आपका बीम है, ठीक है, ये आपका बेटा बीम है, ठीक है, ये आपका बीम है, बीम है, ये आपका क्या है, कॉलम है, ठीक है, कॉलम है। तो यहाँ पे जो ज्वाइंट दी जाएगी इन दोनों की बॉन्डिंग बनाने के लिए, वो कौन सा है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 30, ठीक है। चलो, एक्सपेंशन ज्वाइंट आर प्रोवाइडेड, ठीक है, एक्सपेंशन ज्वाइंट आर प्रोवाइडेड। तो इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड, तो एक्सपेंशन ज्वाइंट्स जो होते हैं वो 45 मीटर के लिए किए जाते हैं, ठीक है। तो 45 आपका ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इन कॉलम आर प्रोवाइडेड अ फ्यू सेंटीमीटर बिलो द जंक्शन ऑफ बीम, बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। स्तंभ के जो आपके कॉलम्स होते हैं, कॉलम के कंस्ट्रक्शन और ज्वाइंट्स को बीम के कंस्ट्रक्शन मतलब बीम के ज्वाइंट से कुछ सेंटीमीटर नीचे मतलब प्लेस्ड किए जाते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इज कॉलम आर प्रोवाइडेड एट द बॉटम, ठीक है। तो बिल्कुल सही ये भी कह रहा है बॉटम पे ही प्रोवाइड किया जाता है। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इज अ बीम एंड स्लैब आर प्रोवाइडेड विद इन मिडल थर्ड, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। तो तीनों कह दिया तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो सारे ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए, ठीक है, सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए। जब सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए तो आंसर आपका मिल गया, ठीक है। चलो देखो, तो हम लोगों ने सीटी का सारा सब्जेक्ट, कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सारे क्वेश्चन हम लोगों ने जो एसएससी में आया था चैप्टर वाइज हम लोग फिनिश कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करना है ये ऑफलाइन कमेंट करके बताओगे या टेलीग्राम में बताओगे, हमें बहुत बेसब्री से वेट है कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट कराना चाहते हो, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।